हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल यानी कि दवाइयों से रिलेटेड। देखिए, आज हमारे पास एक बहुत बड़ा चेंज हम आजकल की लाइफ में देख रहे हैं। ज़्यादातर सभी लोग बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे पतंजलि है या मतलब मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बोला है, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं जो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ निकाल रही हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ निकाल रही हैं और उसका लोग यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उभर के ये आता है कि क्या कारण है कि लोग एलोपैथिक का जानते हैं कि साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एलोपैथिक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, ये आजकल सब कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग एलोपैथिक दवाई का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का बहुत कम क्यों करते हैं। देखिए, ऐसा है, एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं ये दवाइयाँ अपना असर तुरंत दिखाने लगती हैं। आजकल जो ये जल्दबाजी की ज़िंदगी है ना, जो सबको मतलब आप इस वीडियो को भी ना सोचते हैं जल्दी से फटाफट स्किप करके आगे करके देख लें, देखना पूरा चाहते हैं। स्किप करना एक हम लोग की आदत बन गई है। ऐसे लाइफ की चीज़ों को हम स्किप करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास कोई तकलीफ़ होती है हमारी बॉडी में या किसी हमारे प्रियजन को कोई तकलीफ़ होती है, तो उस तकलीफ़ में जो वो दर्द, जो उस वेदना, जो इसके कारण होने वाली परेशानी है, इस पार्ट को कोई देखना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, ना महसूस करना चाहता है। इसलिए इस पार्ट को हम स्किप करने की कोशिश करते हैं। वो स्किप ऐसे होती है कि हम उसको होम्योपैथिक दवाइयाँ देंगे। देखिए, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं, बहुत फ़ायदा करती हैं, लेकिन वो धीमे धीमे फ़ायदा करती हैं और धीमे धीमे में वो दर्द, विरह, वेदना सब देखनी पड़ेगी। इसलिए लोग एलोपैथिक दवाई का यूज़ करके उस दर्द के पार्ट को स्किप कर देते हैं। जानते हैं साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन एट अ टाइम उस चीज़ को ना देखना पड़े कि हम लोग भी जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में स्किप करते हैं, उसके बाद जब दूसरे पार्ट पे आते हैं तो अचानक से मैच नहीं खा रहा है, चेंज हो जाता है टॉपिक अगर, तो लगता है अरे क्या रह गया, हम लोग वो फिर से देखते हैं। इसी को हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट, मतलब वापस देखना साइड इफ़ेक्ट। ऐसे ही अभी मेरे गले में प्रॉब्लम है, मैंने दवाई खाई, गले का प्रॉब्लम ठीक हो गया, मेरे हाथ में प्रॉब्लम आ गया। ठीक, इसलिए फिर हम हाथ की प्रॉब्लम खाते हैं, पैर में प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये जो हाथ की प्रॉब्लम थी, खाना नहीं बना पाना, रोज़ का रूटीन वर्क नहीं कर पाना, इस प्रॉब्लम को हमने स्किप कर दिया ना। ऐसे ही ये जो तरीका है, इसके कारण ही हम सब लोग आजकल एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। नंबर 2, सबसे मुख्य कारण क्या है, हम होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज का ऐसा नहीं कि आदमी बहुत ही बिजी हो गया है, क्योंकि जितना भी ये मोबाइल कंप्यूटर आया है इसने हमारे सब चीज़ों को ईजी भी तो किया है। अगर मतलब ये सब चीज़ें, लाइफ बहुत फास्ट हुई है तो इसने ईजी भी तो कर दिया है। बहुत सी चीज़ें हमारी मोबाइल पर ही हो जाती हैं, किसी चीज़ के लिए हमें लाइन में नहीं खड़े होना पड़ता है, कभी भी नहीं खड़े होना पड़ता है, टाइम है हमारे पास। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि आजकल ये जो दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, इनमें सबसे बड़ी समस्या होती है इनका रख रखाव। अगर ये खुली हुई तो उनमें हवा के पहुंचने से रिएक्शन होकर दवाइयों का असर लगभग ख़त्म हो जाता है, इसलिए लोग डरते हैं। नंबर 2, होम्योपैथिक दवाइयों में तो मेन प्रॉब्लम है, जब भी आप इसको यूज़ करो उसके पहले आपकी टंग यानी कि जीभ जो है ना, वो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उस पर किसी चीज़ का टेस्ट नहीं होना चाहिए, तब उस दवाई का असर होगा। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है आजकल की लाइफ में। जब लोग नहीं भी कुछ कर रहे होते हैं तो अपनी टेंशन को दूर करने के लिए च्युइंगम चबाते रहते हैं, च्युइंगम खाते रहते हैं ना। च्युइंगम खाने से उनको लगता है थोड़ा सा उनका सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो उनका जीभ तो उसी टच में रही। इसलिए होम्योपैथिक दवाइयाँ, और होम्योपैथिक दवाई में प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दोनों दवाइयों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इसमें जो आपका खाना है यानी कि आपका जो भोजन है, नाश्ता है, इन सब में बहुत मतलब भर का परहेज बता दिया जाता है। जो इस परहेज को हम सब लोग वियर कर सकते हैं, मतलब सहन कर सकते हैं, लेकिन इसको रूटीन में फॉलो करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि तेल मत खाओ, अब बिना तेल की सब्जी उनकी अलग बने, उनकी अलग बने, इस काम के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, क्योंकि सब तो बिजी है ना, इतना टाइम कहाँ से कौन लाएगा। बोलते हैं आप ऐसी चीज़ मत खाओ, ऐसी चीज़ खाओ, बहुत सी चीज़ों में होता है ना, आप हरी सब्जियाँ खाओ, हरी सब्जियाँ खाने से फिर दूसरा बच्चा नहीं खाता है, या इसको बनाने में टाइम लगता है, या तो तुरंत घर पे है नहीं। ज़्यादातर लोग अपना आजकल ऐसा खाना ढूंढते हैं जो थोड़ी देर स्टोर होकर रख सके ना, इसीलिए तो लोग फास्ट फूड खाने लगे, ब्रेड है, पाव है, इसीलिए तो सब रखा जाता है कि अगर नहीं ला पाए सब्जी तो ऐसा बना के खा लेंगे हम लोग, बर्गर खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, इस टाइप का लोग इसीलिए यूज़ करने लगे, क्योंकि उसको लाने का ना किसी के पास टाइम है, और बड़े बड़े शहरों में ये आसानी से उपलब्ध होने में भी कठिनाइयाँ होती हैं।
तो इन सब कारणों को मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं इसमें कोई ऐसा मतलब रूटीन फॉलो नहीं करना पड़ता है। जैसे आपका हेडेक हो रहा है, तुरंत आपने अपना बैग खोला, दवाई निकाली, रैप किया, निकाली, पिल्स निकाली, खाई, पानी पिया, बात ख़त्म। आपने उसके पहले क्या खाया था, आप च्युइंग गम खा रहे हैं, आपने पान खाया है, आपने आपके टंग पे अभी एक चाय पिया था उसका स्वाद है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कोटेड होती है ना किसी चीज़ में, कि जो अंदर दवाइयाँ होती हैं एलोपैथिक दवाइयाँ, इसके ऊपर का जो कवर होता है इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसके कारण ये आराम से नीचे जब उतर जाती हैं शरीर के अंदर तब जाके इसका कवर हटता है और ये दवाइयाँ असर करना शुरू करती हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आजकल की फास्ट लाइफ में कोई भी इतना समय किसी भी चीज़ के लिए देना पसंद नहीं करता है। इसीलिए आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयाँ असर तो बहुत करती हैं, लेकिन इनको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि इसका यूज़ कोई नहीं कर रहा है, जो लोग थोड़े उम्र दराज हो गए हैं, थोड़े से जो बच्चे हैं, उनकी केयर करने वाला, कुल मिला करने वाला है कि उनकी केयर करने के लिए कोई सेकेंड पर्सन है, तब तो वो लोग ज़्यादातर बोलते हैं ना। देखिए, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर बूढ़े बड़े लोग होते हैं वो होम्योपैथिक या एलोपैथिक दवाइयों को छोड़कर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों पर ही विश्वास करते हैं। कहते हैं नहीं, फ़ायदा करती है। क्यों फ़ायदा करती है? क्योंकि उनके पास उसके लिए टाइम होता है देने के लिए। अगर आपके पास समय है तो आपको ये दवाइयाँ भी बिल्कुल फ़ायदा करेंगी, 102% फ़ायदा करेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है, समय की कमी के कारण ज़्यादातर लोग होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज़ नहीं कर पाते हैं। और आप जानते हैं अपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो यंग पर्सन का है। यंग पर्सन जिन चीज़ का यूज़ करता है वो चीज़ों की खपत ज़्यादा होती है। बूढ़े और बच्चों का मामला थोड़ा कम है अपने इंडिया में। इसलिए बूढ़े और बच्चों की केयर करने के लिए कोई ना कोई केयर टेकर, मीन्स मम्मी हैं, केयर टेकर ही समझ लीजिए, मम्मी हैं। बूढ़ों की देखभाल करने के लिए उनकी बेटी बहुएँ होती हैं या उनकी पत्नियाँ, मतलब कोई भी सेकंड पर्सन होता है जो उनको टाइम टू टाइम दवाई देना, उनका परहेज़ फॉलो कराना, उन्हें उठा के टहलाना, घुमाना और दवाइयों को किस क्रम से खाना है, कितनी देर बाद खाना है, इन सब चीज़ों का रूटीन रख सकता है तो वो लोग इन दवाइयों का यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं झेलना पड़ता है। देखो, बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उन लोगों को एक समस्या का समाधान ढूंढकर दूसरी समस्या से सामना करने की ताकत नहीं होती है, इसलिए उनको इन सब दवाइयों का यूज़ कराया भी जाता है। जबकि जो यंग पर्सन है उसके अगर हेडेक है, उसकी दवाई खाई है, हाथ में दर्द गया तो हाथ की दवाई खा लेगा, उसको वो अच्छे से हज़म भी कर सकता है। होता है साइड इफेक्ट, इधर से खसक के इधर, इधर से खसक के उधर टहलता रहेगा, दर्द रहेगा, लेकिन वो उसको अपने उस रूटीन से, उसको उस रूटीन में जो पैसे कमाई करनी है, जो अपना काम करना है, उसकी महत्ता उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा है, ना कि उसके दर्द की। जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं वो अपने दर्द को लेकर आराम से बैठ सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं, इसलिए वो लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों का सजेशन ज़्यादा करते हैं। ठीक, देखिए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना जो हम लोग की लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इसलिए हम इन सब मामलों पे अगर चर्चा करते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि हम, बहुत लोग जैसे बुज़ुर्ग मेरे घर में हैं, वो लोग कहते हैं पता नहीं तुम लोग ये एलोपैथिक दवाइयाँ क्यों खाते हो, होम्योपैथिक दवाइयाँ तो बहुत फ़ायदा करती हैं, बस परहेज़ ना करना पड़े। तो उनको लगता है मतलब परहेज़ से बचने के लिए ये लोग एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेन प्रॉब्लम है उस टाइम में उस दवाई का जो शेड्यूल है उसको हम मैच नहीं करा सकते हैं, इसलिए हम लोग एलोपैथिक दवाइयों को यूज़ करते हैं। सभी के लिए है, मतलब सिर्फ हम जवान या बूढ़ों या किसी एक पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो समस्या है उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसका समाधान बता रहे हैं। ठीक, आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, ज़रूर देखिए, लेकिन इसके पहले एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बेल आइकन बटन नहीं दबाएंगे तो हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हम ऐसे ही दूसरे अच्छे से वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।